जयनगर प्रखंड के देवधा गांव में घुमंतु खाना बदोश कुररियान करोनगाई जाति का महासम्मेलन की तैयारी पूरी कर ली गई है। अध्यक्ष कमल करोरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि घुमंतु खाना बदोश कुररियान करोरी जाति का महासम्मेलन प्रत्येक 5 सालों बिहार के विभिन्न जिलों में किया जाता है। महासम्मेलन में बिहार के अलावे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के भी करोरी जाति के लोग करीब 25,000 की संख्या में शामिल होते हैं। कमल करोरी ने बताया कि आयोजित होने वाले महासम्मेलन में बिहार सरकार के कई मंत्री भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा समाज आजादी के 73 साल बाद भी खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। करोनगाई जाति के उन्नति और स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। कमल करोरी ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे समाज को स्थायी आवास योजना का लाभ के साथ युवाओं को रोजगार, शिक्षा के लिए सरकार करोरी जाति को प्रेरित कर उचित शिक्षा प्रबंध करने, उद्यमी को उद्योग के लिए पूंजी की व्यवस्था करने, पैतृक व्यवसाय, मधुमक्खी पालन एवं शहद निष्कर्षण हेतु उद्योग, लघु उद्योग लगाने के लिए पूंजी अनुदान पर देने समेत अन्य विषयों पर महासम्मेलन में चर्चा की जाएगी। करोनगाई समाज के उत्थान के लिए संरक्षक एवं संस्थागत अध्यक्ष कमल करोरी बीते 40 वर्षों से सक्रिय जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जो आप देख रहे हैं, आज कम से कम 22 दिन हो गया है। 22 दिन से जमे हुए हैं, करीब करीब 5,000 लोग हैं। और ये स्थानीय बैठक, जैसे आपस में कोई झगड़ा झंझट हुआ, उसका निपटारा के लिए ये स्थानीय बैठक चल रही है। और इससे बड़ी बैठक जो हम लोग कोर्ट कहते हैं, जो लगने वाला है, इसके लिए हम थोड़ा टाल दिए हैं। 14 अप्रैल को बाबा अम्बेडकर जयंती है। अब 15 का हमारा जो 8 मंत्री आ रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से उप सभापति श्री महेश्वर हजारी जी आ रहे हैं, ऋषि जी आ रही हैं, इसके बाद में सम्राट चौधरी आ रहे हैं, रामप्रीत पासवान जी आ रहे हैं, स्थानीय विधायक जी आ रहे हैं। इस तरह से मंत्री का प्रोग्राम 15 तारीख है। इसके बाद हमारी जाति की महासम्मेलन शुरू हो जाएगा, जो देखने योग्य है। मैं समझता हूँ वो इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगा। जो हमारी संविधान में जो क्या क्या है, हम भारतीय संविधान को छेड़खानी नहीं करते हैं। इसी के तहत हमारे भी अपनी एक कानून कायदा है, जो बैठ के मिलजुल के हम फैसला करते हैं। यह चीज़ होने वाली है। हाँ, बहुत अच्छे आपने प्रश्न किया। फिर आगे भी चलें, नहीं बोल आपका दीजिएगा। ये जो हमारे घुमंतु समाज के लोग हैं, पूरे बिहार में हम लोग 10 लाख हैं। यहाँ कम से कम 25,000 आदमी आ जाएंगे आपको 17-18 तक। हमारे जो प्रमुख मांगे हैं, हम बेरोजगार हैं और सदियों से मधुमक्खी के छाते से मध निकालते हैं। ये हमारा प्रोफेशनल धंधा है। यही को लेकर हम सरकार से मांग करते हैं कि मधुमक्खी पालन से हमको जोड़ा जाए। और दूसरी बात, आप देखिएगा हजारों बच्चे, अब मैं आपको 2 दिन के अंदर एकत्रित कर देंगे। बच्चा बिल्कुल अशिक्षित है, आज तक कभी स्कूल देखा नहीं है। तो हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि घुमंतु जाति आवासीय हो, जिसमें पहला क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक हमारे बच्चे पढ़े लिखे। और सरकार के दायित्व बनती है कि ऐसे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़े, शिक्षा और दीक्षा। तो ये 2 चीज़ हमारा प्रमुख मांगे हैं और उबाएँ हैं। उनके लिए कोई नौकरी चाकरी की बहुत सारे ऐसी छोटे मोटे मांगे रहेगी, पर हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि इसको आप हाईलाइट कीजिए हमारे धंधा से और शिक्षा दीक्षा से। जो खासतौर से जयनगर प्रखंड में है, हमने 2013-14 में सरकार से लड़ाई करके 28 लोगों को नहीं हो पाया। हाँ, ठीक बोले 28 महादलितों को जमीन उपलब्ध करवाया। तो बहुत गड्ढा था, तो मनरेगा के माध्यम से मुखिया जी उसको भर दिया। और हमने वीडियो एसडीओ साहब को लिखकर दे दिए हैं कि अभियान जितना जल्दी हो यहाँ पर इंदिरा आवास से लाभान्वित करके इन लोगों को बताया जाए। तो फिर यहाँ जमीन जो है सो सबको कितना डिसमल मिला? 3 डिसमल मिला। 3 डिसमल 28 लोगों को। 28 लोग। अब एक समस्या बता रहे थे, वो क्या था? समस्या है मेन रोड। इस ज़मीन पे आने के लिए लोगों को कोई रास्ता नहीं है। उसके लिए आप के महीने में इतना पानी था चारों तरफ। आप उसके लिए आप सरकार से क्या आग्रह करना चाहते हैं? मांग किए हैं, डीएम साहब को भी कह दिए हैं, एसडीओ साहब को भी कह दिए हैं, और यहाँ का स्थानीय मुखिया साहब को भी हमने कह दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितना जल्दी हो हम प्रयास कर रहे हैं कि रास्ता से जोड़ दिया जाए। आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम कमल करोरी हुआ, घुमंतु जाति के हम बताते हैं।
जमीन वाला मामला को लेकर के त्रास जो आप देख रहे हैं आज कम से कम 22 दिन हो गया है। 22 दिन से जमे हुए हैं, करीब करीब 5,000 लोग हैं। और ये स्थानीय बैठक, जैसे आपस में कोई झगड़ा झंझट हुआ उसका निपटारा के लिए ये स्थानीय बैठक चल रही है। और इससे बड़ी बैठक जो हम लोग कोर्ट कहते हैं, जो लगने वाला है, इसके लिए हम थोड़ा टाल दिए हैं। 14 अप्रैल को बाबा अम्बेडकर जयंती है। अब 15 का हमारा जो 8 मंत्री आ रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से उप सभापति श्री महेश्वर हजारी जी आ रहे हैं, लिसी जी आ रही हैं, इसके बाद में सम्राट चौधरी आ रहे हैं, रामप्रीत पासवान जी आ रहे हैं, स्थानीय विधायक जी आ रहे हैं। इस तरह से मंत्री का प्रोग्राम 15 तारीख है। इसके बाद हमारी जाति की महासम्मेलन शुरू हो जाएगा, जो देखने योग्य है। मैं समझता हूँ वो इंटरनेशनल न्यूज बनेगा। जो हमारी संविधान में जो क्या क्या है, हम भारतीय संविधान को छेड़खानी नहीं करते हैं। इसी के तहत हमारे भी अपनी एक कानून कायदा है, जो बैठ के मिलजुल के हम फैसला करते हैं। यह चीज़ होने वाली है। हाँ, बहुत अच्छे आपने प्रश्न किया। फिर आगे भी चलें? नहीं बोल रहे। हाँ ठीक है, आप बता दीजिएगा। ये जो हमारे घुमंतु समाज के लोग हैं, पूरे बिहार में हम लोग 10 लाख हैं। यहाँ कम से कम 25,000 आदमी आ जाएंगे आपको 17-18 तक। हमारे जो प्रमुख मांगे हैं, हम बेरोजगार हैं और सदियों से मधुमक्खी के छाते से मध निकालते हैं। ये हमारा प्रोफेशनल धंधा है। यही को लेकर हम सरकार से मांग करते हैं कि मधुमक्खी पालन से हमको जोड़ा जाए। और दूसरी बात, आप देखिएगा हजारों बच्चे, अब मैं आपको 2 दिन के अंदर एकत्रित कर देंगे। बच्चा बिल्कुल अशिक्षित है, आज तक कभी स्कूल देखा नहीं है। तो हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि घुमंतु जाति आवासीय हो, जिसमें पहला क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक हमारे बच्चे पढ़े लिखे। और सरकार के दायित्व बनती है कि ऐसे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़े, शिक्षा और दीक्षा। तो ये 2 चीज़ हमारा प्रमुख मांगे हैं। और युवाएँ हैं, उनके भी लिए कोई नौकरी चाकरी की बहुत सारे ऐसी छोटे मोटे मांगे रहेगी। पर हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि इसको आप हाईलाइट कीजिए हमारे धंधा से और शिक्षा दीक्षा से।